हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, थंबनेल में आपने देख लिया होगा। आज हमारी यह है प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एसएससी जीडी का 4 फरवरी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसमें मैथ्स के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, वो सही कर लीजिए, है ना। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हैं। ये मैथ की स्पेलिंग गलत है, MATH। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, आपको इस वीडियो को एक मॉक टेस्ट के तरीके से लेना है। इस तरीके से फील करना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अपनी रफ कॉपी साथ में लेकर बैठिए और आंसर निकलते ही फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर अपने आप को मार्क्स देंगे। और इन द एंड वीडियो आपके जितने मार्क्स बने आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और आपको क्वेश्चन नहीं आते या फिर नहीं आ रहा है आपको उसका सॉल्यूशन, तो आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। बिना कोई वक्त गंवाए, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लियर है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। अप्रोच एग्जाम में कैसे करना है बताऊंगा आपको। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 16 and 48। कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कई लोगों को पता होगा। जो सेकंड प्रोपोर्शन है ना, उसको 2 बार गुणा करेंगे, शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको। और जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है उसका भाग दे देंगे तो अपने पास थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। 3 बार में काटेगा, कितना आ जाएगा, 144। अब ये कैसे किया मैंने, इसको सीखने के लिए अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, अभी धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 144 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए भाई, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है तो मूलधन क्या है। देखो क्या क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51, ठीक है। अगर साधारण ब्याज 2 वर्षों का 42 है तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा क्या। और इन दोनों का अंतर कितना है, 51 माइनस 42 निकालेंगे, दोनों का अंतर 9 है। मतलब साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा है, 9 रुपये ज़्यादा लगा है। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो 21 रुपये फर्स्ट ईयर का ब्याज था उसी पे तो ये ब्याज लगा है, उसका ही तो ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट कि भैया 9 रुपये ब्याज लगा है 21 के ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। कट करेंगे अपन, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 300/7%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। तो हम लोग डायरेक्ट अब लोग प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है, साधारण ब्याज दे रखा हमको इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट कितना है 300/7 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 और नीचे 100। फॉर्मूला क्या होता है, SI = P × R × T/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6 से ये 7 जा कट जाएगा, 7 × 7 क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, 49 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ चुका अपने पास, 49 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए भाई, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 25, 40 एंड 75। क्लियर है, हमको बतानी कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो इन चारों नंबर से विभाज्य है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 40 से विभाज्य है तो 40 में एक 0 आ रहा है, मतलब वो 10 से भी विभाज्य होगी। जबकि हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 3 तो 10 से विभाजित है ही नहीं, 10 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 0 नहीं है एंड में, यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। अब देखो यहाँ पर एक 25 भी है और 75 है, तो मतलब इसमें भी 25 है, तो 25 से वो विभाजित होगी, 100% होगी। और हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अगर 25 से पूर्णतः विभाजित है, 25 का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसके लास्ट के 2 अंक 25 से विभाजित होते हैं।
तो देखिए ये सी, इसके लास्ट दो अंक 60 है, 60 25 से विभाजित है क्या, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ चुका है आपको? आगे बढ़े। The average weight of Gopal, Akshay and Atul is 46 kg. If the average weight of Gopal and Akshay be 40 kg and that of Akshay and Atul be 45 kg, then the weight of Akshay is, गोपाल अक्षय अतुल तीनों का औसत वजन 46 है, तो तीनों का टोटल वजन कितना आ जाएगा? गोपाल को मैं लिख रहा हूँ जी से, अक्षय को मैं लिख रहा हूँ ए से, और अतुल को कैसे लिखेंगे हम लोग? आप लोग कोई भी सिंबल बना दीजिए पहचानने के लिए, 80 से लिख दिया, ठीक है। अब मुझे एक बार बताओ, तीनों का औसत वजन 46 है, तो तीनों का टोटल वजन निकालेंगे तो 46 को 3 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 लोग हैं। 46 को 3 से करेंगे तो 138 आ जाएगा। लिख लिया भाई हमने। अब गोपाल अक्षय का औसत वजन कितना है? 40 है, तो गोपाल प्लस अक्षय 2 लोग हैं, तो 40 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? दोनों का टोटल वजन 80। इसी तरीके से अक्षय और अतुल का टोटल वजन कितना आ जाएगा? अगर औसत वजन 45 है तो टोटल वजन कितना आ जाएगा? 45 को 2 से गुणा कर देंगे, 90। अब ये दोनों इक्वेशन में देखो आप, जो अक्षय है वो 2 बार काउंट हो रहा है और गोपाल अतुल 1 बार है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या इक्वेशन बनेंगे? हमारे पास गोपाल प्लस 2 बार अक्षय को लेंगे हम लोग क्योंकि 2 बार है, प्लस अतुल। ये बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। और कितना आ जाएगा? 170। अब मुझे एक बार बताओ, ये इक्वेशन और इक्वेशन में क्या चेंज लग रहा है? केवल अक्षय 2 बार है, बाकी सब सेम है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अक्षय का निकल के आ जाएगा सीधा सिंपल, 2a में से 1a जाएगा तो a बचेगा, बाकी तो 1 कट हो जाएंगे अपने आप। तो 170 में से अगर 38 माइनस करेंगे अपन तो कितना निकल के आ जाएगा? 32 निकल के आ जाएगा क्या? और हमारे पास यही उत्तर होगा, क्योंकि हमको अक्षय का ही क्या पूछा था? टोटल वेट पूछा था। अगर हमको किसी और का पूछता तो इन इक्वेशंस की मदद लेकर हम लोग उसका भी निकाल सकते थे। क्लियर है ये चीज़? इस तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। हमेशा वो तरीका चूज़ किया करो जो आपको एक तो कंफर्टेबल लगता हो, आपको समझ में आया हो और आपका जल्दी आंसर वो बता दो, ठीक है। जितना लॉन्ग मेथड होगा उतना आपका टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, there were 3 papers of mathematics, 2 papers of English, and 1 paper of science. All papers were 100 marks. S got 60% in mathematics, 70% in English, and 50% in science. What was his percentage of marks in all papers? मुझे एक बात बताओ, मैथ के कितने पेपर थे? यहाँ पे पहले तो हम लोग सिंबल ले लेते हैं, मैथ को M से, इंग्लिश को E से और साइंस को S से। मैथ के कितने थे? 3 दे रखा है, ये देखो, ये 2 पेपर्स किसके थे? इंग्लिश के थे। और साइंस का कितना था? 1 था। और हर पेपर कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का था। तो टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं इनको 100 से गुना कर करके। टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे अपने पास? 600 आगे क्या? अब बताओ, एस को जो मिला है 60% मैथमेटिक्स का मिला है, 60% का मतलब है 300 का 60%, 180 आ जाएगा। 300 का 60% 180। 70% इन इंग्लिश, तो 70% इसका कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा। और 50% इन साइंस, 50% इसका कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे अपन, कितने आ जाएंगे अपने पास? बताओ भाई, 370 आ गया क्या? बस यही तो पूछा, कितने परसेंट मार्क्स उसको मिले। तो 370 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 6 का डिवाइड कर देंगे अपन, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इस तरीके से बनेगा 61.66 या 61.67। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है क्या आपको? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? करें आगे। चलो भाई, ए एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा? कौन? बी, ठीक है। 2 लोग हैं अपने पास, एक तो ए है, एक बी है, ठीक है। ए कितने में करता है? 32 दिनों में करता है। बी कितने में करता है? 48 दिनों में करता है। हम क्या लेते हैं? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं क्या? 96 एलसीएम आ जाएगा इनका, ठीक है। ये 3 बार और ये 2 बार, ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है।
अब बोला क्या गया है कि 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो एक दिन में वो कितना करेंगे दोनों मिलके? 5 करेंगे क्या, 3 और 2? तो 8 दिनों में कितना कर देंगे वो? 40 कर देंगे। कितना कार्य बच जाएगा अगर वो 40 कर दिए? तो भैया 56 कार्य बच जाएगा, आप ये बोलोगे। अब बोला गया है बी शेष कार्य का 60%, मतलब 56 का 60% का मतलब है 3/5 कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी एक दिन में 2 कार्य करता है, तो 2 का भाग दे देंगे। क्लियर है ये चीज़? कट रहा है कुछ? 28 जा चले जाएगा। 28 × 3 कितना आ जाएगा? 84/5। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी देखो, 16/4/5 डिवाइड करके देखेंगे, वही आ जाएगा 16 और 4/5। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर कमेंट करो अपना। द एलसीएम ऑफ 28, 60, 120 एंड 135 इज। एलसीएम हम निकालना नहीं है, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को वो देखने वाले हम लोग। इसमें एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है कि जो भी एलसीएम होगा इनका वो इन सभी से डिवाइड भी होगा, जो नंबर्स दे रखे हैं उन सभी से डिवाइड भी होगा। 135 में 9 आ रहा है क्या? 135 9 से डिवाइडेड है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइडेड है? पहले तो वो चेक कर लेंगे। ये तो नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है। ये है, ये भी है, ये नहीं है। अब बताओ, 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे कट हो गए। अब देखो 120 से डिवाइडेड का मतलब क्या है? वो 10 से भी डिवाइड होगा, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। क्या आ जाएगा हमारे पास? 7526 इज द करेक्ट आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़िए। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपको दुकानदार बोल तो ऐसे रहा है कि भैया जितने में आया उतने में बेच रहा हूँ, पर क्या कर रहा है वो? एक घपला कर रहा है। बेईमान जो है क्या कर रहा है? वजन को 46% कम कर रहा है। मतलब उसका वजन 100% रहा होगा, तो 46% कम करके वो 54 में बेच रहा होगा। यही है, 54 में बेच रहा होगा, 46% कम है। तो अब मुझे बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 46 का माल था, ठीक है, कितने 54 का माल था और हमको कितने में चिपका रहा है? 46 में। बस यही तो निकालना है अपन को। कितने का लाभ कमा रहा है वो? 46 का ही तो लाभ कमा रहा है। कितने के ऊपर कमा रहा है? 54 के ऊपर ही तो कमा रहा है, ठीक है। कट करके निकालेंगे 23/27 कितना आ जाएगा? 2300 डिवाइडेड बाय 27। 27 का डिवाइड करेंगे 27 8 जा, क्योंकि सभी ऑप्शन में फर्स्ट जो नंबर है वो 8 दे रखा है, तो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई करो। मैं अप्रोच करना सिखा रहा हूँ, अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लो। 20 को पहले 8 से कर दो, कितना आ जाएगा? 160। फिर 7 को 8 से कर दो, कितना आ जाएगा? 56। कितना हो गया? 216, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा? 216, 230 में से माइनस करेंगे अपन तो 14 आ जाएगा, मतलब 140। 27 पंजे 135 होता है क्या? 5 बच जाएगा अपने पास रिमाइंडर, और नीचे 27। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है क्या आपको? ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। चलो भाई, 2 संख्याएं 4:9 के अनुपात में है। यदि उनके बीच माध्य अनुपाती 24 है, तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताइए। 2 numbers are in the ratio 4:9. If the mean proportion between them is 24, find the positive difference between the 2 numbers. अब मुझे बताओ, 2 संख्या 4:9 के अनुपात में है। अगर इनका माध्य अनुपात निकालें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा क्या? ठीक है। अब इस 6 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? इस 6 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। 6 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है? अगर आपको ये नहीं पता माध्य अनुपात कैसे आया, तो कुछ नहीं किया, इनको गुणा करके रूट लगा दिया। इस तरीके से मीन प्रोपोर्शन इसका निकाला जाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्लास है, इसलिए मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ हमको लिखनी है एग्जाम
जब रफ पेपर उठाएंगे अपन वहाँ पर, और क्या क्या चीज़ें नहीं लिखनी है। 6 की वैल्यू 24 है, हमको क्या पूछा, इन दोनों का अंतर पूछा है, 9 और 4 का अंतर कितना है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी क्या, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाइयों का अनुपात कितना दे रखा है 4:3, त्रिज्याओं का 1:2। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या। अब आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार आ रही है, यहाँ पर त्रिज्या के रेशो 1/2, और यहाँ पर वापस क्योंकि आर 2 बार लिखेंगे अपन, ये एच है, ये आर है और ये भी आर है। पाई तो क्या होता है कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो आयतन क्या निकल के आएगा, इसको 4 गुना 1 करेंगे तो 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, रेशो क्या निकल के आ चुका है अपने पास 1:3 इज द करेक्ट आंसर, 1:3 इज द करेक्ट आंसर, 1:3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। देखो भाई, मंदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से जीडी में आया कि मंदार हैज 2 grandsons, केतन एंड तुषार। 11 years old केतन receives a part of Mandar's property and 12 years old Tushar receives the remaining amount. However, both Ketan and Tushar will receive the money only when they turn 22 years old. Until then, the money is deposited in a bank at an annual compound interest rate of 8%. When both turn 22, they receive equal amounts of Mandar had a total of 24,700. Then how much money was initially given to Tushar? इस क्वेश्चन को कोई देख के जो बिगिनर होगा या फिर जो पहली बार पहला अटेम्प्ट दे रहा होगा वो, और जो मतलब एक्सपीरियंस भी होंगे वो भी एक बार इसको सोचेंगे कि बाद में कर लेते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे है, देखो भाई, 2 हैं मंदार के पोते केतन और तुषार। एक 11 वर्ष का है केतन और एक 12 वर्ष का है तुषार। लेकिन क्या करता है मंदार की जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, जो अपना धन है, वो दोनों के बीच में डिवाइड करता है और बोलता है कि जब 22 साल के तुम दोनों हो जाओगे ना, तब तुम्हें ये धन मिल जाएगा, और जब तक तुम्हारा ये धन है उस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मैंने बैंक में जमा करा दिया है, तो आपको 8% का ब्याज भी मिल जाएगा 8% से। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें क्या होता है, इक्वल राशि प्राप्त होती है, बराबर बराबर मिल जाती है। और मंदार जो उनका दादा था, जो उनका ग्रैंडफादर था, उसके पास कितने पैसे थे, 24,700 थे। तो बताओ तुषार को कितना मिला। अब मुझे एक सीधी सिंपल सी बात बताओ, 22 साल के होने पर मिलेंगे, तो जो केतन है वो 11 साल का था उस टाइम पे, तो 22 साल का मतलब 11 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 11 वर्ष का तो था और 22 वर्ष होने में उसको 11 साल और लगेंगे। और जो तुषार था उसको 10 वर्ष का, क्योंकि 12 साल का था, 22 साल का उससे मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों को कितने वर्ष का ज़्यादा मिल रहा है, केतन को सिर्फ 1 वर्ष का। और वार्षिक चक्रवृद्धि कितनी है, 8% है क्या, वार्षिक चक्रवृद्धि कितनी है, 8% है क्या। बस हमको ये निकालना है कि कितना ब्याज उसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको, केतन को। तो मुझे एक बार बताओ, अगर 8% ज़्यादा मिल रहा है 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ही तो डिफरेंस है, 1 वर्ष ही तो ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब 8 वर्ष ज़्यादा मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है, 100, मूलधन कितना है, 100 है, उस पर ब्याज लगा दिया हमने कितना, 8% का, तो उसको कितना मिलेगा, 108। किसको, केतन को। तुषार को 100। बस दोनों का रेशो निकाल दो, कितना आ जाएगा, 25:27। दोनों को मिली हुई राशि निकल के आ चुकी है। हमको किसका पूछा है, तुषार का पूछा है। हमको किसका पूछा है, तुषार का पूछा है, मतलब 25 की वैल्यू पूछी है। तो ये जो 24, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, 24,700, जो 24,700 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 27 की वैल्यू दे रखी है। और हमको पूछी कितनी है, 25 की वैल्यू पूछी है। सही किया है क्या हमने। मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया, तुषार की रेट कितनी आ रही थी, 100 आ रही थी, तो 25 की वैल्यू बतानी है। तो अब आप या तो 25 का मल्टीपल देख सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 25 के सारे ही मल्टीपल हैं। 24,700 में 27 का क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, और 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, करो भाई डिवाइड, करो भाई डिवाइड।
27 से डिवाइड होगा क्या ये? 27 से डिवाइड होगा क्या ये? कुछ तो गड़बड़ की है, क्योंकि 27 से डिवाइड होगा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ की है हमने। ग्यारह वर्ष का केतन था, ठीक है, 11 वर्ष का मिल गया उसे। 12 वर्ष का तुषार था, उसे 12 वर्ष होने पर मिल गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं। तो 11 वर्ष के केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्ष तुषार को शेष धन मिलता है। 8% की चक्रवृद्धि ब्याज है। ओहो 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 ओहो, बहुत बड़ी गड़बड़। रेशियो क्या था? 25:27 था ना। तो ये जो वैल्यू दे रखी है तो टोटल धन की दे रखी है ना, मतलब 25 + 27 की वैल्यू दे रखी है, सॉरी। तो मतलब 25 + 27 कितना हो जाएगा? 52 की वैल्यू दे रखी है और हमको 25 की पूछी है। अब हमारा सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, करें इसको। अब देखो 52 है नीचे, पूरा जो आंसर है वो इंटीजर में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पूरा पूरा कटेगा। तो 13 से काट के देखते हैं अपन। 13 एकम 13 और 13 नंबर 117, ठीक है, और 13 चौका 52, 4 से कट ही जाएगा। 4 चौको 16, 4 से 28, 4 5 20, 25 से गुना करो, 25 5 125, 25 7 175 और 12 187, 18 कैरी में 25 चौको 100 और 18 118, 11,875 इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है अपन को? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पूरा नहीं निकालना कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और इसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कोलकाता वापस आता है। औसत गति निकालनी है भाई, हमको फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है? सेम है, कि पहले जा रहा है किसी स्पीड से फिर किसी स्पीड से आ रहा है। कैसे करेंगे? फॉर्मूला आपको पता है 2ab/a+d, तो 2 × 9 × 18 इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल क्या होगा? 27। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी क्या? 12 आ जाएगी क्या? ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट ऑफर्ड द फॉलोइंग 4 डिस्काउंट स्कीम्स ऑन परचेसिंग ए बुक। बताओ भाई विच स्कीम ऑफर्स द मैक्सिमम डिस्काउंट टू द स्टूडेंट। 4 स्कीम दी है भाई दुकानदार ने कि आपको ये डिस्काउंट मिलेंगे। बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाएगा। अब 20% एंड 20%, 20% एंड 20% का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास? 20 20 40 - 4 36% का डिस्काउंट तो ये देगा। ठीक है, इसका सक्सेसिव 15 + 40 और 4 का डिवाइड 15 में करेंगे तो 3 पॉइंट कुछ घटेगा, मतलब 36 से तो ज़्यादा होगा, 36 पॉइंट कुछ ऐसे होगा। ठीक है, 36 से मैक्सिमम होगा, ये कंफर्म पता है। और इसका कितना आ जाएगा? 30 + 10 40 - 3, ये कितना आ जाएगा? 37, ये दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। इसका निकालेंगे 35 + 40 कितना आ जाएगा? 35 + 5 कितना आ जाएगा? 40 और 5 20, तो 1.7 कुछ कटेगा किस में से? 40 में से, मतलब ये तो 38 के पास आएगा। तो बताओ कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा? 38 वाला ही तो दिला रहा है भाई। सबसे ज़्यादा % डिस्काउंट कौन सा दिला रहा है? ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। आगे बढ़ें। बताओ भाई इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट से, इसमें कुछ भी नहीं है करने लायक। 8 का डिवाइड 48 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 49/7 है प्लस 40/4 और 7 में से 3 जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा। 49 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 + 40 कितना आ जाएगा? 47। तो 47 × 6, 6 7 जा कितना होता है? 42 होता है क्या? 6 7 जा 42 होता है क्या? सही किया है क्या अपन ने? 7 + 47, बिल्कुल सही किया है। 6 7 जा 42। ऑप्शन में तो किसी का भी डिजिट 2 नहीं है, क्या ऑप्शन रॉन्ग है क्या? करके देखते हैं। चलो 6 7 जा 42, 4 कैरी में 6 4 जा 24 और 4 26, 262 हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका। कुछ मिसिंग है क्या इसमें?
262 ही हमारा सही आंसर आएगा। शायद इसके ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, बट एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गड़बड़ करी क्या हम लोगों ने? चलो मैं इसको चेक कर लूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 trains of length 210 meters and 140 meters are moving in the same direction at a speed of 80 km per hour and 150 km per hour respectively. How much time in minutes will the faster train take to completely overtake the slower train? कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करते हैं बताओ? सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड माइनस होगी। अब स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जबकि यहाँ पर जो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? मीटर्स में दे रखी है। तो हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, फिर 60 का डिवाइड करके मिनट्स में निकालना पड़ेगा आंसर। समझ में आया? तो दोनों की लेंथ क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ते हैं अपन, कितनी आ जाएगी? 350 आ गई क्या? इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग? डिफरेंस निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 70 आ गया क्या? इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें 16 का डिवाइड करेंगे। तो करो, इसको सॉल्व करो। ये तो 5 जा कट जाएगा और 5 से 5 आ जाएगा, ऊपर क्या चले गया? 18 आ गया, और 60 से क्या करना पड़ेगा? हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ चुका है? 0.3। कितना आ चुका है हमारे पास आंसर? 0.3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। A purchased item is sold for 1,566 at 8% profit. What is its cost price? 8% लाभ पर 1566 में बेची गई वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, मतलब हमको 8% लाभ पर तो बेच के दिखा रखी है उसने, मतलब 1566 जो है इसमें ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 27/25, मतलब 25 की चीज़ 27 में बेची हुई है। ठीक है, तो ये 27 का मान दे रखा है हमको किसका निकालना है? 25 का निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? तो वही वाली बात है भाई, 25 से कौन सा डिवाइड हो रहा है ऑप्शन, वही हमारा आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं, चलो फिर निकालना ही पड़ेगा। चलो डिवाइड करो भाई 27 से। 27 पंजे 135, 21 बच जाएगा। 27 अंठे 216 इंटू 25, 25 अंठे 200, 25 पंजे 125 और 145, 1450 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? 1450 हमारा क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आगे करें। विपुल इन्वेस्ट 5400 एंड विजय इन्वेस्ट 9400 एट द सेम सिंपल इंटरेस्ट रेट। इफ आफ्टर 5 years विजय गेट्स 840 more interest than Vipul, then find the annual interest rate. अब मुझे एक बार बताओ, विपुल ने कितना इन्वेस्ट किया? 5400, उसने कितना किया? 9400। सेम सिंपल इंटरेस्ट की रेट थी। आफ्टर 5 years विजय गेट्स 840 मोर इंटरेस्ट देन विपुल। इसका रेशो निकालना पड़ेगा हमको, इसका 54 और 94 का। काटो भैया, 27 और 47। इस रेशो में उन्होंने इन्वेस्ट किया। इस रेशो में इन्होंने क्या किया? इन्वेस्ट किया। अगर इस रेशो में इन्वेस्ट किया है तो इसको जो ज़्यादा मिलेगा, किसको? विजय को, क्योंकि विजय ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ना। कितना मिलेगा? 20 ज़्यादा मिलेगा। तो 840 किसकी वैल्यू दे रखी है? 20 की तो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, काटेंगे कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा क्या? हमको एनुअल इंटरेस्ट रेट बता रखी है। 5 years बाद है, 2 बंदे हैं, बस 10 का डिवाइड करना। कितना आ जाएगा? 4.2 इसका आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच करना है। आगे बढ़े। चलो भाई, पेट्रोल प्राइस पर लीटर इंक्रीजेस बाय 85%, व्हाट percentage should its consumption be reduced so that the expenditure on it increases by only 48%। बोला गया कि पेट्रोल की कीमत में 85% की वृद्धि होती है। 85% का रेशो निकालेंगे, 17/20 आएगा क्या? ठीक है, 17/20 आएगा क्या? वृद्धि होती है, मतलब जो
प्राइस है वो 20 से कितना हो जाता है, 37 हो जाता है क्या? जो प्राइस है वो 20 से 37 होगी। हमको कंजप्शन निकालना है, वो नहीं पता। एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, 48%। 48% का मतलब है, रेशो निकालेंगे 48% का तो 12/25, तो ये भी 25 से 37 हो जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं अब अपन? इस 25 में 20 का डिवाइड करेंगे, 25 में 20 का डिवाइड करेंगे और इधर 37 का 37, तो 25 से 20 नंबर हो रहा है, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हो जाएगा? 20% का डिक्रीज नहीं हो जाएगा। 5 से कोई नंबर 4 हो रहा है तो 20% का डिक्रीज नहीं हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। पहले 15% घटाया जा रहा है। 15% का मतलब है 3/20 घटाया जा रहा है, मतलब 20 से 17 हो रही है कोई नंबर। फिर उस नंबर को 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब 5 से 6 हो रही है कोई नंबर। तो 20 पंजे 100, 17 छक्के 102, तो 2 बढ़ रही है। तो यहाँ पर 78 किसकी वैल्यू है? 2 की तो वैल्यू है। हमको निकालनी किसकी है? 100 की निकालनी है। क्या आ जाएगा? 3900 आ रहा है साफ सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये चीज़? आगे बढ़े। दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका योग 132 है। दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना। अब मुझे एक बार बताओ भाई, HCF ही 11 दे रखा है, तो दोनों संख्या 11 से विभाजित होंगी, तो अंतर भी 11 से विभाजित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो उत्तर हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। उन दोनों का योग 132 है और 42 से बड़ी है। 42 से बड़ी 11 का मल्टीपल क्या आता है? एक तो 44 आता है। अगर पहली संख्या 44 है तो दूसरी 88 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का योग हमको 132 भी चाहिए। क्लियर है? यही दे रखा है। चलो मेरे भाई, बट यहाँ पर एक चीज़ क्या आ जाएगी, इन दोनों का अंतर हम लोग निकालेंगे तो 44 आएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे नंबर क्या ले लेंगे अपन? 66 ले सकते हैं, दूसरा भी 66 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्या ले सकते हैं अपन? 77 और 55। दोनों का योग कितना है? 132। दोनों का अंतर कितना है? 20, तो 22। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मज़ा आ गया भाई करने में? ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट करके बता दो फटाफट से। स्कोर बताओ भाई, 20 में से कितना बन गया आपका? स्कोर बताओ 20 में से कितना बना आपका, जल्दी से कमेंट करके। और अगर मज़ा आ गया हो क्लास में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, तो जल्दी से थम्स अप कर दो और कमेंट करके बोल दो समझ में आ जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और वीडियोस भी रेगुलर आती रहेंगी। आज हमने SSC GD का पेपर किया है, धीरे धीरे करके CHSL MTSC GL CPO जो भी एग्ज़ाम SSC करवाती है, वो सारे पेपर, सब तरीके के पेपर, सारे पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।